राजवीर अपने रूम में जाते ही क्यों हो गया शॉक्ड। इश्की और राजवीर को साथ देखकर किसको हुई जलन? कौन है जो इश्की को राजवीर के साथ नहीं देखना चाहता? क्या राजवीर से कोई और भी करने लगा है प्यार? रात के करीब 11 बज चुके थे। राजवीर जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। रूम में काफी खामोशी थी कि तभी उसकी नजर सोफे पर सो रही इश्की की ओर गई। वो इश्की के करीब गया और जैसे ही उसने इश्की को टच किया, वो शॉक्ड हो गया क्योंकि इश्की बुखार में तप रही थी। इश्की, इश्की! राजवीर ने देखा कि बुखार के मारे वो बेहोश हो चुकी है। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, इश्की को फिर से बुखार हुआ है, वो उठ नहीं पा रही है, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। मिस्टर सिंघानिया, आप पहले रिलैक्स हो जाइए। देखिए, उन्हें जो पॉइजन दिया गया था वो एक स्लो पॉइजन था और इस जहर को काटने के लिए भी एक किस्म का जहर ही दिया गया है जिसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इश्की को ठीक होने में अभी थोड़ा समय लगेगा और याद रहे कि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस न हो। डॉक्टर की ये बात सुनते ही राजवीर की आंखें भर आई। इस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझने लगा। इश्की की हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। उठो प्रिंसेस, प्लीज अपनी आंखें खोलो। राजवीर की कोशिश के बाद इश्की जाग गई और धीरे से बोली, आ गए आप? हाँ, तुमने डिनर किया? मैंने कभी आपके बिना डिनर किया है क्या? इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गले से लगा लिया और माथे पर किस करते हुए बोला, मत करो मुझसे इतना प्यार इश्की, मत करो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भी तो मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। चलो अब बातें करना बंद करो और उठो, खाना खाओ। राजवीर ने अपने हाथों से इश्की को खाना खिलाया और फिर दवा देकर सुला दिया। अगली सुबह राजवीर ऑफिस के लिए तैयार हो गया और इश्की भी रेडी होने लगी। तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? ऑफिस। तुम कहीं नहीं जाओगी, आराम करो। प्लीज मुझे ऑफिस जाने दो, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो और आज पूरे दिन मेरे कैबिन में ही रहोगी। ऑफिस में इन्फॉर्म कर दो कि तुम आज छुट्टी पर हो। ओके बॉस। थोड़ी देर में इश्की राजवीर के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में राजवीर की कार पार्किंग बिल्कुल अलग थी और वहाँ किसी और को आने की परमिशन नहीं थी। इश्की और राजवीर दोनों कार से उतरे और राजवीर इश्की का हाथ पकड़कर उसे प्राइवेट लिफ्ट की ओर ले गया। दूर खड़ी एक लड़की ये सब देख रही थी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये इश्की राजवीर सर के साथ क्या कर रही है, वो भी इतना करीब? नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ राजवीर सिंघानिया और कहाँ ये कल की आई लड़की? ये तो राजवीर सर के साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है और राजवीर सर ने इसका हाथ पकड़ रखा है। ये चल क्या रहा है? मेरे होते हुए राजवीर के करीब कोई और नहीं जा सकता। मुझे पता करना ही होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। कुछ देर में राजवीर और इश्की केबिन में आ गए। आज राजवीर ने समर को खास इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उसके अलावा और कोई केबिन में नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद उस लड़की को पता चला कि इश्की आज ऑफिस नहीं आई है। उसने छुट्टी के लिए मेल किया है। ये कैसे हो सकता है? इश्की तो ऑफिस में है। ये लड़की इतनी भोली भी नहीं है जितनी लगती है। बहुत ही कम समय में बॉस के कैबिन तक पहुंच गई है। मुझे इसकी कुंडली निकालनी ही होगी। पता तो करना ही होगा कि ये माजरा क्या है। वहीं इस सब से बेखबर इश्की एकटक राजवीर को देखे जा रही थी और वो काम में बिजी था। देखना बंद करोगी? आप बहुत हैंडसम है। इरादा क्या है तुम्हारा? ये कहते हुए राजवीर इश्की के करीब आया और उसे किस करने लगा। अरे ये ऑफिस है। अभी तो मैं बहुत हैंडसम लग रहा था तुम्हें। हाँ लेकिन ये ऑफिस है ना। अब तुम कहो तो हम घर चल सकते हैं। राजवीर, आप डेविल ही हैं। चलो अब आप काम करो और मैं जरा आराम करती हूँ। आखिर कौन थी वो जिसे राजवीर और इश्की को साथ में देखकर जलन हो रही थी? क्या राजवीर से कोई और लड़की भी करने लगी है प्यार? क्या वो लड़की जान जाएगी कि इश्की और राजवीर है पति पत्नी? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।